जय माता दी प्यारे मित्रों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि किस दिन होता है माँ लक्ष्मी का जन्मदिन, जिस दिन वह धरती पर विचरण करने आती हैं, और शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले वो उपाय जिन्हें करने से माता लक्ष्मी आपके घर को धन धान से भर देती हैं। तो चलिए अब अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। यूं तो शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए बेहद ही खास होता है, लेकिन अगर शरद पूर्णिमा के दिन माँ को प्रसन्न कर लिया जाए तो फिर जीवन में आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए तो सफलता का मार्ग खुल जाता है। मनुष्य आर्थिक तरक्की करता है और उसका जीवन ऐश्वर्य वैभव से गुजरता है। ऐसे में अगर आप भी करना चाहते हैं देवी को प्रसन्न और पाना चाहते हैं उनका आशीर्वाद, तो उनके जन्मदिन से बेहतर और भला कौन सा दिन होगा। यूं तो शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए बेहद ही खास होता है, लेकिन अगर शरद पूर्णिमा के दिन माँ को प्रसन्न कर लिया जाए तो फिर जीवन में आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, माँ लक्ष्मी का जन्मदिन शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है, जो सभी पूर्णिमा में सबसे ज्यादा खास मानी जाती हैं। चलिए बताते हैं इस शुभ दिन के बारे में कुछ विशेष बातें। इस बार कब है माँ लक्ष्मी का जन्मदिन? देवी लक्ष्मी का जन्मदिन शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थीं, इसीलिए इस दिन को लक्ष्मी जयंती भी कहा जाता है। और इस बार यह पूर्णिमा 31 अक्टूबर को है, जो विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का कई गुना फल प्राप्त किया जा सकता है। आश्विन माह की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस दिन पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है देवी लक्ष्मी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती हैं और यहाँ भ्रमण करती हैं। इसीलिए इस पूर्णिमा की रात को लोग सोकर नहीं बिताते, बल्कि जागरण करते हुए माँ लक्ष्मी की उपासना में वक्त बिताते हैं, ताकि जब भी माँ लक्ष्मी उनके घर में आए तो वे उनकी कृपा प्राप्त करने से वंचित ना रह पाएं। कहते हैं इस दिन चांद की किरणों से अमृत बरसता है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इसीलिए इस रात को खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने की परंपरा है, ताकि किरणों से अमृतत्व के कुछ अंश खीर में मिल सकें और फिर बाद में उस खीर को परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि इस खीर को खाने से मनुष्य के तमाम रोग खत्म हो जाते हैं। खास तौर से पित्त व कफ की समस्या में विशेष लाभ मिलता है। चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जो अगर शरद पूर्णिमा के दिन कर लिए जाएं तो माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा आपको प्राप्त हो पाएगी। शरद पूर्णिमा का महत्व तो आप जान ही गए होंगे। ऐसे में इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करनी हो तो कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं, जिसके मुताबिक इस दिन श्री सूक्त पाठ करें। कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी किया जा सकता है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। इस दिन माँ लक्ष्मी को सफेद रंग का कमल का फूल, चांदी, चमेली का इत्र व शहद अर्पित करते हुए पूजा करनी चाहिए। जब माँ लक्ष्मी की पूजा संपन्न हो जाए तो एक पतले से कागज पर श्रीम और ह्रीम बीज लिखकर आटे में मिलाकर मछलियों को खिला देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा अगला वीडियो शरद पूर्णिमा की कथा, महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि आदि समस्त जानकारी का होगा। तो अपने इस भक्ति कथा इतिहास परिवार के साथ जुड़े रहिए तथा आपसे एक विनती है कि आप एक बार चेक अवश्य कर लें
कि आपने सब्सक्राइब के साथ बेल वाले आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर रखा है या नहीं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आप तक वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं। तो कृपया ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें, जिससे हमारे आने वाले धार्मिक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। जय माता दी।